दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2022 यानी चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम के अंतर्गत हम कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। समूहवार संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण और नवीनतम विभागीय सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यदि हम चतुर्थ शनिवार को अंकुर समूह कक्षा 1 से 2 के लिए बात करें तो गतिविधि का नाम रहेगा आओ जाने ज्ञानेंद्रियों को। उद्देश्य की यदि बात करें तो शरीर के संवेदी अंगों की पहचान कर पाना, ज्ञानेंद्रियों को कार्यों को समझ पाना। यहाँ पर यदि गतिविधि की बात करें तो कक्षा कक्ष में या बाहर सभी विद्यार्थियों के साथ संवेदी अंगों के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही खेल गतिविधि के माध्यम से संवेदी अंगों के बारे में समझ बनाएंगे, जिसमें आंख, कान, नाक, त्वचा आदि के बारे में हमें चर्चा करते हुए समझ बनानी है। सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करेंगे एवं संवेदी अंगों पर आधारित गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसमें यदि अलग अलग हम गतिविधि देखें तो जैसे आंखों पर आधारित गतिविधि है, आंखों पर पट्टी बांधते हुए किसी साथी को ढूंढना, ये गतिविधि हम करवा सकते हैं। नाक पर आधारित गतिविधि की यदि हम बात करें तो बच्चों को एक समूह में एक ही पुष्प उपलब्ध कराएंगे एवं सबसे पहले इसको सूंघकर खुशबू का पता लगाएंगे एवं चर्चा करेंगे। इसके बाद नाक बंद करके खुशबू का पता लगाएंगे एवं चर्चा करेंगे, यानी नाक बंद करने के ऊपर खुशबू का आभास क्यों नहीं हो पाया और नाक खुली होने पर हमें खुशबू क्यों आती है। इस प्रकार से चर्चा करते हुए अपने को बच्चों में इस प्रकार की समझ बनानी है। यदि कान पर आधारित गतिविधि की बात करें तो गोल घेरे में खड़े करके बच्चों को कहेंगे कि दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लें। कोई विद्यार्थी गोल घेरे के बीच में आकर कोई बात बोलेगा, बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपको सुनाई दिया या नहीं दिया, कान बंद करने पर सुनाई क्यों नहीं दिया और खुले कान होने पर सुनाई क्यों देता है। इस प्रकार से चर्चा करते हुए हम बच्चों को कानों से सुनाई किस प्रकार से देता है इसके बारे में बता सकते हैं। त्वचा पर आधारित गतिविधि की बात करें तो हम गर्म और ठंडा पानी लेकर के बारी बारी से दोनों को टच करवाते हुए स्पर्श करवाते बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि हमें गर्म और ठंडा क्यों महसूस होता है और किस प्रकार से हम त्वचा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से गर्म, ठंडा या अन्य वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार जीभ पर आधारित गतिविधि की बात करें तो अलग अलग स्वाद की चीजें हैं उनको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके हमें बच्चों को देनी है, जिससे बच्चे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु खाद्य सामग्री है वो काम में ले सकते हैं। विद्यालय के अंदर जो भी खाद्य सामग्री अपने उपलब्ध है उसकी सहायता से ये गतिविधि है वो करवा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें प्रवेश कक्षा 3 से 5 दूसरे समूह के लिए तो यहाँ पर अपनी गतिविधि रहेगी हमारे पशु, पक्षी, जलचर, थलचर एवं नभचर की पहचान कर पाना। यहाँ पर यदि उद्देश्य की बात करें तो घरेलू एवं जंगली जानवरों की पहचान, रैपिड फायर प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि गतिविधि की बात करें तो रोल प्ले गतिविधि अपने को आयोजित करनी है, जिसमें कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को संभव हो तो गोल घेरे में बिठाकर विभिन्न जानवरों की आवाज़ एवं व्यवहार पर चर्चा करनी है और कुछ चयनित विद्यार्थियों से जानवरों की आवाज़ है वो अपने को निकलवानी है, रोल प्ले करवाना है जानवरों का। प्रश्नोत्तरी की यदि हम बात करें तो आवाज़ के आधार पर जानवरों पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित कर सकते हैं, जिसमें जलीय, स्थलीय और वायवीय आवास के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले जीवों के बारे में बता सकते हैं। शिक्षक जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलेंगे और उसी क्रम में बच्चे हैं वो जलचर है या स्थलचर है या नभचर है, जो भी जानवर का नाम बोला जाता है उसके बारे में बच्चे बताएंगे। जो विद्यार्थी गलत उत्तर देता है उसको हम आउट कर देंगे और अंत में जो विद्यार्थी बचेगा उसको हम विजेता घोषित करेंगे। इसी प्रकार यदि दिशा कक्षा 6 से 8 की हम बात करें तो यहाँ पर गतिविधि रहेगी कंपोस्ट खाद बनाना। उद्देश्य की बात करें तो कंपोस्ट एवं जैविक खाद की महत्ता पर समझ बनाना। क्रियात्मक कार्य के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो सामग्री है वो गेती, फावड़ा, तगारी, इसमें एनएसएस प्रभारी की हम सहायता ले सकते हैं, वहाँ से ये सामग्री हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक उक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एवं सदनवार ही उनसे कंपोस्ट खाद बनाने पर चर्चा करेंगे। जो प्रक्रिया है कंपोस्ट खाद बनाने की वो बच्चों को बतानी है और उसके ऊपर चर्चा करनी है। उसके बाद सदनवर विद्यार्थी एक गड्ढा बनाकर उसमें सड़ी गली पत्तियां, गोबर आदि डालकर ढक देंगे और थोड़ा पानी डालकर नियमित अवलोकन करेंगे। अगले माह के शनिवार इसको खोलकर वापस अवलोकन करेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों से खाद है वो बनवा सकते हैं, किस प्रकार से खाद बनाई जाती है ये अपने को बच्चों को जानकारी देनी है। आगे यदि हम बात करें कक्षा 9 से 10 क्षितिज समूह के लिए तो यहाँ पर गतिविधि रहेगी हमारी समस्या हमारी शोध, समस्याओं को जानने व उसके समाधान का कौशल विकसित करना यहाँ उद्देश्य रहेगा। गतिविधि की यदि बात करें तो विद्यार्थियों को सदनवार विभाजित कर विद्यालय के संसाधनों के बारे में चर्चा करनी है, जैसे पानी है, बिजली है, विद्यालय के अंदर हरित भाग है, कचरा प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, कक्षा कक्ष में प्रकाश की उपलब्धता किस प्रकार से है, इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है। और उसके बाद विषयों को समूहवार आवंटित करते हुए बच्चों के समूह बनाने हैं और समूहवार प्रत्येक विषय आवंटित करना है। उक्त विषयों पर विद्यार्थी शोध कार्य, दिए गए विषय का विश्लेषण, वर्तमान स्थिति और चुनौतियों और सुधार हेतु सुझाव, यानी वर्तमान में क्या स्थिति है विद्यालय के अंदर, जो भी विषय बच्चों को दिया जाता है उसमें यदि सुधार करना है तो उसके लिए क्या सुधार हम कर सकते हैं
और उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, इस प्रकार से बच्चों से शोध करवाना है। अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस गतिविधि को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम से भी जोड़ सकते हैं। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट की सहायता से हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम उन्नति कक्षा 11 से 12 समूह के लिए बात करें तो यहाँ पर गतिविधि रहेगी अंकुरण विधि और उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को मोटे अनाज एवं मिलेट एवं दालों पर समझ बनाना एवं इनका अंकुरण करना। यहाँ दोस्तों आवश्यक सामग्री की बात करें तो सभी प्रकार के मोटे अनाज के पैकेट या घर से बच्चों से हम अनाज मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये जो गतिविधि है इसमें 2 से 3 दिन पहले तैयारी करनी होती है, लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी भी बच्चों से मंगवा करके ये कार्य कर सकते हैं और 2-3 दिन बाद अंकुरित अनाज है उसका निरीक्षण करते हुए बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। गतिविधि की यदि हम बात करें शिक्षक द्वारा 2-3 दिन पूर्व ही कुछ अनाजों को भिगोकर रखना होगा ताकि उनमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इसके बाद विद्यार्थियों को समूहवार विभाजित कर अंकुरित दानों के पैकेट उपलब्ध कराएंगे। उनको अलग अलग सदनवार सुरक्षित जगह पर जमीन को साफ करके उगाएंगे। नियमित अवलोकन करेंगे। अवलोकन के दौरान कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे अंकुरण की अवधि, कितने समय में बीज है वो अंकुरित होता है, मूलांकुर और प्रांकुर की संरचना किस प्रकार की है, प्रथम बार निकली पत्तियों की संरचना किस प्रकार की है। तो दोस्तों इस प्रकार से समूह 1 से 5 तक हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन चतुर्थ शनिवार को करना है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।